फ्यूलिंग मैंने करा ली है और ये पंप देखें, ये कॉर्नवॉल का ना सबसे बड़ा पंप है गैस स्टेशन पे ना, कम से कम भी 600-700 ट्रक की पार्किंग है। और इस साइड पे जो जितने भी ये ट्रक खड़े हो रहे हैं ना, ये ऊपर एक ये बाउल है, इसमें चने हैं और एक और बाउल भी है। इसके अंदर जो है ना ये चिकन स्ट्रिप्स है। ये शाम के 4:30 बज रहे हैं, वो मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, ये सामने हाईवे है, क्यूबिक में हूँ मैं इस टाइम। यहाँ से अपने टैंक फुल करवा लिए हैं, ये ट्रक खड़ा किया है और मैं यहाँ पे आधे घंटे की ब्रेक लूँगा। इससे जो मैंने ना भूख लग रही थी तो मुझे मैंने कहा थोड़ा सा खा पी लेते हैं। और अभी ट्रक देखिए कितना खूबसूरत है, ये कैनवुड का है और ये देखिए ये पुराना है मगर ये पीटरबोल्ट है। दोनों ट्रक बड़े ज़बरदस्त हैं, वो तो बहुत ही नया ट्रक है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम मैं अपने यार्ड में हूँ, ट्रक मैंने अपना बाहर निकाल लिया है, वो खड़ा हुआ है और मैं नए ट्रिप के लिए निकल रहा हूँ। मैंने यहाँ से जाना है नोवा स्कॉचिया और जो है ना इस टाइम रात के 10:30 बज रहे हैं और मैं तो पहले निकलना चाहता था मगर ये था कि मेरे 70 आवर्स जो होते हैं ना, 36 आवर्स जो आपने लाजमी 1 वीक के अंदर गुजारने होते हैं, वो मेरे ख़त्म हो चुके थे और पूरे 10 बजे वो ऑन होने थे दोबारा मेरे पास आवर्स आने थे। तो मैंने बिल्कुल अपने यार्ड के बैक साइड पे एक और यार्ड है कंपनी का, वहाँ पे मेरा ट्रेलर लोडेड खड़ा हुआ है, वो उठाना है और ड्राइव शुरू करते हैं। और जो है ना यहाँ से नोवा स्कॉचिया जो है ना वो 1800-1900 किलोमीटर है, तो जितना भी मैं चला सकूँगा चला लूँगा और फिर जब मुझे नींद आएगी तो फिर मैं सो जाऊँगा और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। ट्रेलर मैंने अपना पिक कर लिया है, पेपर वर्क भी मुझे मिल गए हैं, सील भी मैंने लगा दी है, कोई दिक्कत नहीं हुई, फ़ौरन ही मिल गया था। ट्रेलर मेरा सामने ही खड़ा हुआ था, एक मेरी कंपनी का ट्रेलर वो सामने खड़ा हुआ है और एक ये खड़ा हुआ था, तो मैंने ये वाला लेके जाना था। पर एक प्रॉब्लम है कि इसकी जो है ना रीफर का केज वो है ही नहीं, पता नहीं किधर गिर गया, तो मुझे इसमें फ्यूल डलवाना पड़ेगा। कुछ नहीं, ये -10 पे लगा हुआ है, तो इसमें फ्रोज़न फूड है, तो अगर ये बंद हो गया तो फूड बर्बाद हो जाएगा। ये देखें, ये -10 के ऊपर है और फ्रोज़न फूड है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें गैस डलवाते हैं और फिर ड्राइव अपनी शुरू करते हैं। मैं इस टाइम गैस स्टेशन पे हूँ, वो ट्रक खड़ा किया है मगर यहाँ से जो है ना फ्यूल नहीं डाल रहा, तो मगर यह है कि मेरे पास अभी आधा टैंक है, तो यहाँ से मैं कॉफ़ी लेता हूँ बस, अपनी ड्राइव शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से तकरीबन 400 किलोमीटर के बाद ना कॉर्नवॉल आता है, वहाँ पे बहुत बड़ा पंप है, वो सही होता है, तो वहाँ से जाके जो है ना वो गैस डलवा लूँगा मैं। और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अभी चॉइस नहीं है। अगर मैं किसी और पंप पे जाऊँगा तो मुझे बड़ा घूम के जाना पड़ेगा। यहाँ से कॉफ़ी लेते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। हेलो, इस टाइम मैं टोरंटो में से गुजर रहा हूँ और ये देखें कोई ट्रैफिक नहीं है और टाइम इस टाइम रात के 11:30 हो रहे हैं। मगर यहाँ पे अगर मैं आ जाता ना 8 बजे या 8 बजे से पहले जब मर्जी, तो ये सब जाम लगा हुआ था, सारी लेनें फुल होती हैं। और अभी 11:30 बजे ना यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी कम होती है और सुबह 3-3:30 भी फिर दोबारा ट्रैफिक शुरू हो जाती है जब लोगों की जॉबें शुरू होती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे ये मैं पूरा टोरंटो पार कर जाऊँगा मगर मुझे कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ये जो है ना बिल्कुल एम्प्टी है इस टाइम हाईवे जो है, और मैं जो है ना इनकी एक सिटी है कॉर्नवॉल, वहाँ पे आ गया हूँ और मेरा नींद बड़ी सख्त आ रही है और मैंने जो है ना फ्यूल भी डलवाना है। तो मैं जो है ना अब रुक के फ्यूल डलवाऊँगा, वहाँ पे हाथ मुँह टूथब्रश करूँगा, इससे कि उससे फिर थोड़ी देर के लिए नींद उठ जाए। इस टाइम सुबह के पूरे 3 बजे हुए हैं, तो उसके बाद मैं देखूँगा कि मैंने और कितना चलाना है। जब तक भी चला सकूँगा ना, सूरज नहीं ना निकलेगा जब तक चलाऊँगा, जैसे कि फिर जब सूरज निकल जाए ना तो नींद बहुत सख्त आती है, चलाना मुश्किल हो जाता है। तो चलते हैं, बस गैस स्टेशन आने वाला है, 40-50 किलोमीटर पर रह गया है। वहाँ से सबसे पहले जो है ना गैस डलवाते हैं, जैसे कि गैस की सुई जो है ना वो क्वार्टर पे आ रही है और रीफर का भी नहीं पता, उसकी गेज नहीं काम कर रही है, रीफर का फ्यूल जो है वो कितना है, तो वो भी फुल कराते हैं और ट्रक का भी फुल कराते हैं। मैं कॉर्नवॉल पहुंच चुका हूं और मैं अपने ट्रक के अंदर फ्यूलिंग करवा रहा हूं
और यहाँ पे ठंड इतनी शदीद है कि आपको मेरी हुडी से अंदाज़ा हो रहा होगा। ठंड तो वैसे मिसिसागा में भी काफ़ी हो गई थी, मगर ये जो है मैदानी इलाका है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो मैंने जो है ना अब अपने रीफर के अंदर डलवाना है, इसलिए कि इसकी गेज काम नहीं कर रही। तो बस मेरा ये टैंक तो फुल होने ही वाले हैं। $1000 तक का तो फ्यूल डल ही चुका है, अब 100-200 का और ही डलेगा इसमें। एक टैंक तो इसका फुल हो चुका है उधर वाला, इसमें मैंने लगाया। तो अभी जो है ना क्या कहते हैं सुबह के 4 बज रहे हैं और यहाँ से मॉन्ट्रियल जो है ना वो 200 किलोमीटर है। और उसके बाद मैं क्यूबिक क्रॉस करके कोशिश करूँगा कि क्यूबिक क्रॉस कर लूँ, उसके बाद स्लीप लूँ, इसलिए कि फिर आगे मुझे ट्रैफिक वाला कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अगर मैंने क्यूबिक क्रॉस है ना कि तो सुबह उठ के जब मैं ड्राइव करूँगा तो मैं ट्रैफिक में फंस जाऊँगा। तो मैंने क्यूबिक लाजमी क्रॉस करना है और उसके लिए जो है ना मुझे 400 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। तो कोई नहीं, ड्राइव करते हैं। बस ये डाल के मैं हाथ मुँह धोने अंदर जाऊँगा, इससे कि मेरी नींद बहुत आ रही है। उसके बाद फिर ड्राइव करूँगा, इसलिए कि जब नींद आ रही हो तो फिर कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। या तो स्लीप ले लो, नहीं तो फिर रुक के अच्छी तरह ठंडे पानी से आप जो है ना हाथ मुँह धो, टूथब्रश करो, तो फिर 2-3 घंटे के लिए नींद उड़ जाती है। तो अपनी फ्यूलिंग करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ। फ्यूलिंग मैंने करा ली है और ये पंप देखें, ये कॉर्नवॉल का ना सबसे बड़ा पंप है गैस स्टेशन पे ना, कम से कम भी 600-700 ट्रक की पार्किंग है। और इस साइड पे जो जितने भी ये ट्रक खड़े हो रहे हैं ना, ये सिर्फ 4 बज गए तो सब ने ड्राइव शुरू करनी है अब। और ये जितने भी ट्रक ये खड़े हुए हैं ना, ये यहाँ पे हेजर चला के, तो ये सामने टिम हॉर्टन है, तो ये वहाँ से ना अपनी कॉफ़ी वगैरह लेने गए हैं। जैसे कि यहाँ पे तो भाई टिम के बगैर तो कोई बंदा काम कर ही नहीं सकता। टिम हॉर्टन की तो कनाडा के अंदर एडिक्शन है। तो देखिए ये जितने भी ट्रक खड़े हैं ना, वो सामने ये देखिए वो टिम हॉर्टन है, ये सारे वहाँ पे गए हुए हैं टिम हॉर्टन से कॉफ़ी लेने के लिए। तो अभी मेरा तो बहुत ज़्यादा ड्राइव है, पर देखते हैं कितनी होती है मेरे से ड्राइव हो वहाँ पे जाके जो है ना मैं इस टाइम ना क्यूबिक के अंदर रुका हूँ और मुझे नींद इतनी सख्त आ रही थी कि बिल्कुल भी मेरे से ड्राइव नहीं होती, तो मैंने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया। ये देखें, ये एक रेस्ट एरिया है, मेरे साथ भी ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं और उधर भी काफ़ी ट्रक हैं। तो अभी ना मेरा ये देखें, ये 929 किलोमीटर पड़ा हुआ है। तो मगर ये है कि अब यहाँ पे मैं स्लीप लेता हूँ और उससे पहले जो है ना थोड़ा सा खाना खाते हैं, देखते हैं खाने में क्या है। खाना देखते हैं क्या है। ये मेरी ग्रीक योगर्ट है। ये क्या है? ये चने की दाल गोश्त बना हुआ था, तो ये थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो ये भी मुझे लगता है मुझे दे दिया उन्होंने। और ये एक डब्बा है, इसमें फ्रूट्स हैं, नाशपाती और ब्लूबेरीज। और एक ये डब्बा है, इसके अंदर फिश है, ओवन में बेक हुई हुई है, फ्राई नहीं है, ये ओवन में है सारी चीज़ें मेरे पास। इसे कि आयल वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं खा रहा। आयल, राइस, चावल, रोटी और ये सालन बना हुआ है। ये अंडे कोफ्ते हैं मेरे ख्याल, अंडे कोफ्ते हैं ये, और सालन है। ये मैं चम्मच के साथ ही खाना है, थोड़ा बहुत यहाँ खाया तो। और एक ये बाउल है, इसके अंदर ये सारी सैलड है। और ऊपर भी मैंने रखे हैं 1-2 बाउल, उसको खोलते हैं। ऊपर एक ये बाउल है, इसमें चने हैं। और एक और बाउल भी है, इसके अंदर जो है ना ये चिकन स्ट्रिप्स हैं। तो ये है, ये सारा किसी में भी आयल नहीं है, और ये मेरे फ्रायर में होंगे या ओवन में बेक हुए हुए होंगे। और ये देखें खाने के बर्तन मेरे पास देखें कितने हैं। तो अपना खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो है ना फिर मैं सोऊंगा, इसलिए कि मुझे बहुत ही सख्त नींद आई हुई है। मैं कल सुबह के 7:30-8 बजे का उठा हूँ। तो खाना खाते हैं और फिर कल आपसे सुबह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। ये शाम के 4:30 बज रहे हैं। वो मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, ये सामने हाईवे है, क्यूबिक में हूँ मैं इस टाइम। और अभी जो है ना मैं अंदर जा रहा हूँ, टूथ ब्रश करना है, पूरा यहाँ पे फेंकते हैं। ये सामने
इनके ना वॉशरूम्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे चलते हैं और जाके ना टूथब्रश करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और उसके बाद ड्राइव शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ से ना 400 किलोमीटर पे आगे ना न्यू बर्न्सविक स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे गैस स्टेशन है, वहाँ से मैंने फ्यूलिंग करवानी है और वहाँ पे ना मैं शावर भी ले सकता हूँ। तो देखते हैं वहाँ पे जाके, तो फ्यूलिंग करवाऊँगा, शावर लूँगा और उसके बाद जो है ना मैं आगे जाऊँगा। अभी मैंने 950 किलोमीटर टोटल चलाना है और यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह तो है ही कोई नहीं, टिम हॉर्टन वगैरह यहाँ पे करीब भी कोई नहीं है। तो ये है कि ट्रक भी बना लूँगा मैं कॉफ़ी। तो बस टूथब्रश पेस्ट वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। ट्रक के अंदर आ गया हूँ, मैंने टूथब्रश वगैरह भी कर लिया, हाथ मुंह भी धो लिया है, मैंने अपनी कॉफ़ी भी बना ली है। और अभी यहाँ से ना ये देखिए, ये मैंने जाना है, ये 929 किलोमीटर पड़ा हुआ है नोवा स्कॉचिया। और नोवा स्कॉचिया की जिस सिटी में मैंने जाना है उसका नाम है डीबर्स। तो बस अब अपनी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। और इससे क्या बहुत ज़्यादा ड्राइव है, मैंने बहुत ज़्यादा चलाना है अभी, तो ड्राइव शुरू करते हैं, निकलते हैं। ये मैं अभी जो हूँ ना क्यूबिक में ही हूँ और मौसम देखिए कैसा हुआ है, बादल ही बादल हुए हैं सब जगह। और ये देखिए, और बाहर जो है ना अब ठंड भी होती जा रही है। ये भी सारे खेत हैं और अभी मेरा जो है ना वो 769 किलोमीटर से बने, 769। तो अभी जो है ना थोड़ी देर में 200 किलोमीटर के बाद गैस स्टेशन आ रही है, वहाँ से मुझे गैस डलवानी है और फिर दोबारा ड्राइव। और हाईवे देखिए बिल्कुल सीधे ही है, ये हाईवे सीधे ही जाना है मैंने नोवा स्कॉचिया। क्यूबिक खत्म होगा, न्यू बर्न्सविक आएगा, न्यू बर्न्सविक के बाद नोवा स्कॉचिया। और मेरी सुबह 4-5 बजे की डिलीवरी है और मैं रात को 2 बजे पहुँच रहा हूँ। और अभी 1-2 महीने के अंदर ये सब कुछ बर्फ़ से भर जाएगा, सब जगह आपको वाइट नजर आएगी, सब वाइट ही वाइट, एवरी डे फिर जस्ट जैसे जैसे मैं आगे जाता जा रहा हूँ आप ये वेदर कंडीशन देखिए कैसी होती है, कुछ नज़र नहीं आ रहा और ये फोक नहीं है, ये बादल है, जैसे कि साथ बारिश भी हो रही है और ये बादल नीचे आए हैं और साइडें भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। और आगे जैसे जैसे जाता जा रहा हूँ ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ से भी साइडें बिल्कुल नज़र आना बंद हो गई। और अभी भी मैं क्यूबिक में ही हूँ। वेदर कंडीशंस जो है ना जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ ख़राब होती जा रही है। मैंने रात को 6:30 तो हो ही गए हैं, तो मैंने रात को मैंने वहाँ पर पहुँचना है, तो लग रहा है कि ज़्यादा ख़राब ना हो जाए वेदर कंडीशन। रात को अगर फोक होती है ना या ये बादल होंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा ड्राइव करना। तो देखते हैं अभी क्या बनता है, इससे कि थोड़ी देर में तो भी आने वाला है गैस स्टेशन, तो वहाँ इस टाइम मैं न्यू बर्न्सविक में हूँ और ये गैस स्टेशन है। मैंने यहाँ से अपने टैंक फुल करवा लिए हैं, ये ट्रक खड़ा किया है और मैं यहाँ पे आधे घंटे की ब्रेक लूँगा। इससे जो मैंने ना भूख लग रही थी तो मुझे मैंने कहा थोड़ा सा खा पी लेते हैं। और अभी भी मेरा जो है ना 560 किलोमीटर है नोवा स्कॉचिया और मैंने जो है ना वहाँ पे रात को 2-3 बजे पहुँचना है नोवा स्कॉचिया में और मेरा सुबह 4-5 बजे तक मैं एम्प्टी हो जाऊँगा। और वहाँ से ना मैंने सुबह लोड भी उठाना है, वापस आना है नोवा स्कॉचिया से न्यू बर्न्सविक। मुझे रीलोड आ गया है तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि मैंने कितनी देर स्लीप लेनी है, से कल वो मैंने लाजमी लोड उठाना है। तो उसका जो है ना वो देखना पड़ेगा नोवा स्कॉचिया जाके कि मेरे पास कितने आवर्स बचे हुए हैं और उन आवर्स के बाद जो है मेरे पास कितने किलोमीटर्स हैं। तो अभी जाएंगे, जब नोवा स्कॉचिया में जाऊंगा तो उस टाइम जाके देखूंगा कितने आवर्स बचे हैं और वहाँ से कितनी दूर है। 300 किलोमीटर वहाँ से अभी नेविगेशन बता रहा है कि मैंने यहाँ से लोड पिक करना है कल। तो कोई नहीं, अब थोड़ा आधा घंटे की ब्रेक लेते हैं और उसके बाद दोबारा ड्राइव शुरू करते हैं। ब्रेक ले लिया है और खाना भी खा लिया है और अभी भी जो है ना ये देखें 560 किलोमीटर्स पड़े हुए हैं और टाइम जो है ना न्यू बर्न्सविक के मुताबिक जो है ना इस टाइम पूरे 10:30 हो गए हैं। तो बस अपनी ड्राइव शुरू करते हैं, ब्रेक कहीं पे भी नहीं लेनी, सीधे ही उधर जाना है मैंने।
तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। इस टाइम रात के पूरे 3:30 बज गए हैं और मैंने जहाँ पे मेरी डिलीवरी लोकेशन है ना, मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ। ये मैंने डोर के आगे ही ट्रक लगा दिया है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं कि ये खुद ब खुद ही आ जाते हैं, मेरा आके डोर खटकाएंगे, मेरे से पेपर ले जाएंगे और मुझे यहाँ पे जो भी डोर होगा ना, जैसे डोर लगे हैं वो किसी भी डोर पे मुझे बता देंगे कि यहाँ पे लगा दो। उम्मीद है कि मैंने 10 नंबर डोर पे लगाया है। ये फ्रोज़न है सारे ना, 15-16 से लेके ना उधर तक सारे फ्रोज़न हैं और बाकी जो डोर्स हैं वो दूसरे हैं। तो मेरे पास फ्रोज़न है तो इन्होंने मुझे यहीं पे कह देना है, उम्मीद है कि बस इसी पे लगा दो। तो अब मैं बस सो जाऊँगा और जब ये आएंगे मेरा डोर नॉक करेंगे तो इनको पेपर वर्क दूंगा। तो फिर देखते हैं कितनी देर में ये एम्प्टी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के ना 11:15 हो रहे हैं नोवा स्कॉटिया के टाइम के मुताबिक। और रात को ना मैं उस डोर के ऊपर खड़ा हुआ था, मगर ये था कि बंदा आया, उसने यहाँ से मेरे से पेपर लिए और मुझे ना वहाँ पे डोर दिया जहाँ पे ये ट्रक खड़ा है। तो मैंने वहाँ पे बैग लगाया, मैं फिर सो गया। फिर वो 2 घंटे के बाद आया, उसने अनलोड कर दिया था, पेपर दिए मुझे। फिर मैंने यहाँ पे ट्रक लगाया और फिर मैं सो गया। मेरे पास ऑलरेडी री रोड है, मैंने पिकअप के लिए जाना है और वो न्यू बर्न्सविक में है पिकअप। वो यहाँ से ना 400 किलोमीटर है। तो बस मैंने फ़ौरन ही उठ गया हूँ। अभी मेरी जो LED है ना, जो मेरे आवर्स आने हैं बाकी, उसमें भी 5-6 मिनट बाकी है। मैं उसका वेट कर रहा हूँ। हाथ मुँह धो लिया है, टूथब्रश कर लिया है। बाहर निकलते ही साथ ही टिम होटल है, वहाँ से कॉफ़ी पिक करूँगा अपनी और ड्राइव शुरू करते हैं। जाके लोड पिक करते हैं और जो मैंने लोड पिक करना है ना वो सैल्मन है, फ़िश है वो। तो फटाफट जाते हैं। मैं वहाँ पे 3-3:30 बजे पहुँच रहा हूँ। 4 बजे से पहले पहुँचना है, नहीं तो वो बंद कर देंगे, मुझे लोड नहीं देंगे, फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। यहाँ पे ना एक टिम होटल आनी है लेफ़्ट साइड पे। बस ये है कि वहाँ पे ना मुझे ट्रक खड़ा करने की जगह मिल जाए, नहीं तो ये है कि ना यहाँ की शोल्डर आप देखिए कितने छोटे हैं, यहाँ पे ट्रक नहीं खड़ा कर सकते। ये है मेरी गई है जगह है वहाँ पे जगह। तो यहाँ से ट्रक को इधर मोड़ते हैं। वो सामने टिम होटल है। आ जाओ, गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से। जो रुकी गई है, डर गई है गाड़ियों, ट्रक देख के। ये देखें, तो रुके हैं। ट्रक को यहाँ पे घुसाते हैं, पीछे भी देखना है और यहाँ से फिर घुसाना है यहाँ पे ये। और वो सामने टिम होटल है, आराम से जाके टिम से कॉफ़ी ले आओ। ये एक और ट्रक भी ला के खड़ा किया इसने ना, तो यहाँ पे इसको ट्रक को खड़ा करो, वो टिम होटल है। तो वहाँ से कॉफ़ी लेके आते हैं और फिर यहीं से सीधा बाहर निकल के चले जाएंगे। ट्रक देखिए कितना खूबसूरत है, ये कैनवुड का है। और ये देखिए ये पुराना है मगर ये पीटरबोल्ट है। दोनों ट्रक बड़े ज़बरदस्त हैं, वो तो बहुत ही नया ट्रक है। मैं अपनी पिकअप लोकेशन पे आ गया हूँ और जाके देखते हैं ये क्या कहते हैं। या ओके, सो रीफर टेम्परेचर इज 28। रीफर टेम्परेचर 28। 28 good, yeah. 28 ओके, थैंक यू सो मच। कह रहे हैं कि ठीक है वो ट्रक नहीं कर रहा है, ये वाला ट्रक नहीं कर रहा है, कहता है इसकी जगह लगा ले। रीफर ऑन करते हैं, 28 पे रखना है और डोर खोलते हैं और इधर लगाने की करते हैं। ये किया रीफर ऑन और बंद। ग्लव्स निकालो अपने और अब डोर खोलते हैं। जल्दी लोड कर देंगे मुझे लग रहा है ये, फटाफट ही, कोई टाइम नहीं लगाना इन्होंने। डोर पे मैंने लगा दिया है और लाइट जो है वो भी रेड हो गई है। तो ये भी ट्रक जा रहा है। तो जो रेड लाइट होती है इसका मतलब है कि लोडिंग स्टार्ट हो गई है। और 2 ट्रक आ गए हैं, मैं टाइम पे ही आ गया हूँ। अगर मैं लेट आता ना तो मैं गया था, फिर मेरी बारी बड़ी देर में आनी थी, मगर शुक्र है 2 ट्रक आ गए हैं। और वो वॉशरूम है, वहाँ से मैं हाथ मुँह धो लेता हूँ। वो कहते हैं यहाँ पे कहीं पे ना ऑफिस है, वहाँ से अपने पेपर वर्क ले लो। कहाँ पे ऑफिस? एंड देन यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, जाके देख लेते हैं।
तो वो कहते हैं कि 15 मिनट में लोड कर देंगे। देखते हैं, यही ऑफिस, ये तो लॉक है। हाई वोल्टेज एरिया, उधर नहीं घुसना। उस डोर पे लिखा है हाई वोल्टेज एरिया, ऑथोराइज पर्सन ओनली। जाना किधर है? कि उधर होगा, फिर गलत आ गया है। इधर होगा मे बी। नजर ही नहीं आ रहा कहीं कौन सा ऑफिस है इनका। वो है शिपिंग ऑफिस, वो लिखा हुआ है, वहाँ पे जाना है। ये जो है ना, ये यहाँ पे बिल्कुल रिवर लगता है, तो ये यहाँ से सैल्मन फिश पकड़ते हैं। सैल्मन फिश है ये सारी, बहुत ही महंगी फ़िश होती है। तो देंगे तो नहीं, वैसे तो मैं पूछूंगा, मगर ये नहीं कंपनी देगी, पूछने का भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं बाय इनसे कर लूँ फ़िश, मगर ये नहीं देंगे। इनके पास एक पीस भी फालतू नहीं होता। ये शिपिंग ऑफिस है, किसी टाइम भी इसकी सीढ़ियाँ टूटने वाली हैं। पैसा बना रहे हैं, ऊपर नहीं लगा रहे हैं ना। अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। हेलो, लोडिंग मेरी हो गई है और मैंने अपना जो है ना डोर शोर भी बंद कर दिया, सील भी लगा दी है। और ये मैंने ना बेलविल उतारना है। ये टोरंटो से ना 200 किलोमीटर पहले है, तो रीफर वगैरह मेरा हर चीज़ सेट है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। आज के ना मेरे पास आवर्स पड़े हुए हैं अभी 7 घंटे मेरे पास पड़े हुए हैं। और ये 1146 किलोमीटर है यहाँ से ना, जहाँ पे मैंने उतारना है। तो कोशिश करते हैं कल फटाफट इसको उतारेंगे। इस टाइम 3:15 हो गए हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने नेविगेशन में एड्रेस डाला है, वो मुझे ना यूएस का बॉर्डर क्रॉस करा रहा था। तो मैंने गलती से मैं आ गया बॉर्डर के ऊपर, मगर शुक्र है कि मैं, ये पीछे यूएस वाली साइड है, मैंने एक टर्न बच गया था, वहाँ से वापस मोड़ लिया है और यहाँ पे कनाडा वाली साइड पे मैं आ गया हूँ। अब देखते हैं ये मुझे क्या कहते हैं। इससे कि बॉर्डर मैं निकल चुका था, पर यूएस वाली साइड पे नहीं गया था, इधर से यू टर्न बना हुआ था, वहाँ से मैंने जो है ना वो यू टर्न ले लिया। तो अब देखते हैं ये मुझे क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। कुछ गाड़ियाँ हैं मेरे आगे, उम्मीद जगह भी ये गाड़ियों वाली लग रही है, बस वाली लग नहीं रही। और इधर ये भी बनी हुई है बस। तो अब इनसे बात करते हैं कि ये मुझे क्या कर कहते हैं। इससे कि मेरा नेविगेशन गलती से रहा है, वो मुझे यहाँ से यूएस से निकाल के लेके जा रहा है वहाँ पे वापस। तो देखते हैं अब क्या होता है। एक और जो है ना, ये वाला भी फ्रेम खोलने वाले हैं ये, इसी के वहाँ पे भी अंदर आके बंदा बैठा है। तो देखते हैं अब ये क्या कहते हैं। ये इतना मुझे तंग नहीं करेंगे कैनेडियन साइड। अगर यूएस वाले जाते ना, उन्होंने काफ़ी तंग करना था मुझे। तो बस अब मेरी बारी आने वाली है। इन्होंने दूसरी साइड खोली है, मैं अपना ट्रक उसमें लेके जा रहा हूँ। देखते हैं क्या कहते हैं। मिस्टेक तो हुई है मेरे से, और ये है कि ये कुछ इतना कहेंगे नहीं, आए ये नहीं लगता कि ये इतना मुझे तंग करेंगे। Hello, sir. How are you doing? Yeah, sir. Perfect. Sir, by mistake, I go to the US side because I come from New Brunswick and go to the Toronto, Ontario. So my navigation directing from here. Yeah. Alright, take this yellow slip in your passport, just head over there into the commercial parking lot and take the yellow slip and your PR card inside for me. Inside? So I park this side?
Yep, just go park over that way. This way, right? Yep. Okay, thank you so much. मेरे ऊपर ट्रक पार्क करो और अंदर आओ। चलिए अच्छा भाई, यहीं से इसको भेज देना चाहिए था अंदर, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं मुझे। कमर्शियल साइड ये हो, कमर्शियल साइड और कौन सी हो सकती है? मुझे यही लग रही है कमर्शियल साइड। और अच्छा वो वहाँ पे ना पार्किंग होगी। Your seatbelt is unbuckled. Your seatbelt is unbuckled. क्या लिखा हुआ है? Your seatbelt is unbuckled. मैं किधर जाऊँ? ये मेरे ख्याल में पार्किंग स्पॉट बनाया हुआ है इन्होंने इधर। हाँ ये बना हुआ है। और यहाँ पे ट्रक खड़ा करके हमें अंदर जाना पड़ेगा। चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। Your seatbelt is unbuckled. इनका ऑफिस है। मैं अभी आ ही रहा था तो वो ऑफिसर आ गया था मेरे पास। वो मेरे से आके पूछता है कि ना तुम जो है वो अमेरिका गए थे भी या यहीं से तुमने मोड़ा? मैंने कहा मैंने यहीं से मोड़ा। कहता है ओके ठीक है, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा सेंट जॉन्स न्यू ब्रंसविक। कहता ओके यू गुड टू गो। अंदर भी नहीं बुलाया, ये बाहर से बाहर ही कहता ठीक है तुम जाओ। तो अच्छा ऑफिसर था वो पहले वो समझ रहा था कि मैं अमेरिका से घूम के आया हूँ, तो इसलिए वो मुझे अंदर बुला रहा था। मगर मैंने उससे कहा कि मैं गया ही नहीं अमेरिका वाली साइड से, मैंने यहीं से यू टर्न मार लिया। कहता ओके ठीक है तुम जाओ फिर। तो निकलते हैं, अभी गलत मलती आ गया था मैं, चलो अब निकलते हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। इस वक्त टाइम में न्यू ब्रंसविक में ही हूँ और ये देखिए यहाँ पे ना ये बैलून उड़ाए हुए ऊपर नज़र आ रहे हैं कि नहीं ये सही। शीशा मेरा बहुत गंदा है जिसकी वजह से ना ये सही नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पे जो है ना बैलून अभी मैंने देखे थे बहुत ज़्यादा, तो वो उसकी राइड्स कर रहे थे लोग। शीशा मेरा काफ़ी गंदा हुआ है और मैं अगर ये वाइपर से साफ़ करूँगा ना, साफ़ नहीं होगा, ये और गंदा हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो है ना मैं इसको साफ़ नहीं कर रहा। मैं किसी गैस स्टेशन पे रुकूँगा तो फिर मैं साफ़ करूँगा। और जो है ना ये देखिए, ये मैं रुका हूँ और ये देखें ये सारे बैलून्स जो है ना ये उड़े हुए हैं और काफ़ी हाइट पे हैं, ये बहुत ऊपर हैं। और एक तो बिल्कुल ही मेरे सर के ऊपर आया है ये, और सारे इस तरफ आ रहे हैं। सारी बैलून जो है ना ये इसकी मेरी तरफ ही आ रहे हैं। ये देखो काफ़ी ज़्यादा हैं और उस साइड से ये उड़े हुए हैं और ये सारे इस साइड पे आ रहे हैं। अगर ये वहाँ से कहीं से उड़ते होते तो मैं इनकी राइड ज़रूर लूँगा। इनका इतना महंगा टिकट नहीं होना, $250-300 की टिकट होगा बस। ये हाईवे है ठीक है, और ये मैंने ट्रक खड़ा किया है और अब चलते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। ये देखें ये करीब से करीब आते जा रहे हैं मेरे। अब ड्राइव शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं कर सकता अपने यहाँ पे। चलो अब बिल्कुल ही मेरे इधर आ गए हैं ये विंडो के पास। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं और रात को ना मैं इस रेस्ट एरिया पे आके रुका था। ये रेस्ट एरिया है और ये मैंने अपना ट्रक खड़ा किया है। तो इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं और जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी है ना वो 750-800 किलोमीटर है यहाँ से। तो अंदर चलते हैं, टूथपेस्ट वगैरह करते हैं, हाथ मुँह धो के। तो कॉफ़ी जो है मैं ट्रक के अंदर ही बनाऊँगा, इसलिए कि ये ऊपर हाईवे है बिल्कुल और मैंने यूँ सीधे ही जा रहा है। आगे मॉन्ट्रियल आएगा, मॉन्ट्रियल के बाद मैं टोरंटो वाली हाईवे के ऊपर चढ़ूँगा। तो यहाँ से जाके ना टूथब्रश हाथ मुँह वगैरह धोते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। इसलिए कि आज जो है ना मंडे है और यहाँ पे ना लॉन्ग वीकेंड है, किसी चीज़ की ना छुट्टी है कनाडा के अंदर। तो जहाँ पे मैंने डिलीवरी करनी थी ना वो बंद है। तो नहीं तो मैं सुबह ही उठ के चला जाता अर्ली मॉर्निंग ना,
मगर वो बंद है, जिसकी वजह से जो है ना वो अगले दिन सुबह खुलेंगे 4 बजे। तो मैं वहीं पे जाके स्लीप लूँगा 750-800 किलोमीटर पे। बीच में डीजल भी डलवा लूँगा गैस, और वहीं पे जाके स्लीप लूँगा। और स्लीप लेने के बाद जो है ना सुबह 4 बजे उठ के डिलीवरी करूँगा। वहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर जो है ना टोरंटो है मेरा यार्ड जो है। तो अंदर चलते हैं और जाके टूथ ब्रश वगैरह करते हैं। ये यहाँ पे क्लीनिंग है, वॉशरूम है, वो क्लीनिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं जा नहीं रहा अंदर अभी। ये देखिए गोरे जो हैं वो अपनी बोट्स वगैरह लेके जा रहे हैं, और ये किसी रिवर वगैरह में जाके ना तो वहाँ पे ये बोट्स वगैरह चलाएंगे। और ये मेरे ट्रक के आगे देखिए कितने मच्छर लगे हुए हैं, और मेरा शीशा देखिए कितना गंदा हुआ मेरा मच्छरों से। मगर ये है कि मैं विंड वॉशर से, वाइपर से साफ़ करूँगा, ये और गंदा हो जाएगा। तो इसको मैंने अगर साफ़ किया फिर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो ये है कि जब मैं गैस स्टेशन जाऊँगा तो वाइपर से ये साफ़ होगा। ये देखिए अंदर से पता चल रहा है ना कितना ज़्यादा गंदा हुआ है पूरा शीशा मेरा। उधर से ये सारे कीड़े मकोड़े लगे थे रात को, मगर ये वाइपर चलाया तो ये बिल्कुल ही कीचड़ बन जाएगी। तो ये ऐसे ही भी रहने देना है, तो साफ़ नहीं करना। ये देखिए मैं हाईवे के ऊपर रुका हूँ, और ये यू टर्न जगह बनी हुई है, पर उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ से यू टर्न मारना मना है। और ये जो था ना फ्लोरिडा वाला यू टर्न जो लड़के ने मारा था, वो सेम यही यू टर्न था। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ियों की स्पीड यहाँ पे कितनी है। ये देखें गाड़ियाँ, ट्रकों की स्पीड आप देखें, ये 120-25 की स्पीड से जो है ना गाड़ियाँ आ रही हैं। अगर यहाँ से कोई यू टर्न इतने बड़े ट्रक का मारेगा तो कोई चांस नहीं है कि गाड़ी वाले ब्रेक मार सकें, वो हिट होना ही होना है। इसलिए कि ट्रक ने जब यू टर्न मारना है तो उसने शोल्डर पे से आके फिर यू टर्न मारना है, जैसे फ्लोरिडा वाला यू टर्न लगा था। और गाड़ियों की आप स्पीडें देख लें तो ये यू टर्न सिर्फ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों के लिए है। यहाँ से दूसरा कोई बंदा यू टर्न नहीं मार सकता, इसलिए कि गाड़ियाँ जो है वो बहुत स्पीड से आ रही हैं। तो ये मैं काफ़ी अर्से से आपको बताना मौका देख रहा था कि कोई मुझे ऐसा यू टर्न मिले तो मैं बताऊँ। तो ये एक तरह का सुसाइड यू टर्न है, इस पर कभी भी आप यू टर्न ना मारे, सोचे भी ना कभी यू टर्न मारना है। थोड़ा सा आगे जाओगे एग्जिट मिल जाएगा 5-7 किलोमीटर के बाद, तो ऊपर से होके आप आ जाओ। तो चले अपनी ड्राइव अब शुरू करते हैं, दोबारा निकलते हैं। इस टाइम मैं कॉर्नवॉल में हूँ, गैस डलवा रहा हूँ। ये गैस स्टेशन है, ये मैंने अपना ट्रक खड़ा किया और इसके मैंने शीशे भी बड़ी अच्छी तरह साफ़ किए थे कि बहुत ही गंदे हो गए थे। और यहाँ से जो है ना 260 किलोमीटर्स पे है जहाँ पे मैंने लोड उतारना है। वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए। अगर नहीं बैठे हुए होंगे तो सुबह 4 बजे दोबारा खुलेंगे, तो फिर मुझे वहाँ पे जाके स्लीप लेनी पड़ेगी, और फिर सुबह 4 बजे जो है ना मैं वहाँ पे अनलोड करके, तो वहाँ से 200 किलोमीटर मेरा यार्ड है, तो वहाँ पे जाऊँगा। तो ये देखिए ये जो है ना कॉर्नवॉल का सबसे बड़ा गैस स्टेशन है। रात को तो ये सब जगह ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं, पर रात को तो यहाँ पे पार्किंग ही कोई नहीं मिलती। तो बस मेरी फ्यूलिंग अब ऑलमोस्ट हो गई है, तो बस यहाँ से हाथ मुँह धोना है और फिर यहाँ से दोबारा ड्राइव शुरू करते हैं और निकलते हैं। ये देखिए $1260 का मेरा डीजल डला है। अभी मेरे पास डीजल जो था ना वो क्वार्टर से ऊपर था, फिर भी इतने का डल गया। तो बस अब ड्राइव शुरू करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। मैं अपनी डिलीवरी वाली जगह पे आ गया हूँ और कंपनी मुझे लग रहा है खुली हुई है, ट्रक भी खड़े हुए हैं। अंदर रिसीविंग वाला डोर है, उस पर जाते हैं और देखते हैं। यही है वो कंपनी तो मुझे यही लग रही है वो, इससे कि मेरे पेपरों पे मेट्रो लिखा हुआ है पर इस कंपनी पे JBS है, तो मे भी इनका लिंक होगा मेट्रो के साथ। तो अंदर जाते हैं और देखते हैं ये क्या कहते हैं। ट्रक मैंने वो खड़ा किया है सामने। अभी मेरी डिलीवरी हो जाए ना तो फिर मैं फटाफट घर जा सकता हूँ। शिपिंग रिसीविंग लिखा हुआ है, सिर्फ अंदर नहीं जा सकते। ये क्या बात हुई? ओके, तो जहाँ पे बेल लगी होगी कहीं, बेल वो है ऊपर बेल लगी है, वो मैंने बजाई है।
बंदा आया अंदर से, देखते हैं क्या कहता है। वो कहता है कि बैक साइड पे जाओ, ओपन है, मेरा ख्याल अनलोड कर देंगे। अनलोड कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उधर से ये रास्ता है इनका, ये फूड बेसिक वालों के खड़े हैं। फूड बेसिक भी जो है ना यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं फूड बेसिक के, फूड बेसिक भी एक स्टोर है, वो वॉलमार्ट की तरह ही है। और मेट्रो जो है वो भी एक स्टोर है, वो भी वॉलमार्ट की तरह ही है। तो उधर जाते हैं, जाकर देखते हैं क्या करते हैं। ट्रक साथ ही ले जाते हैं, पैदल नहीं जाना चाहिए। ये है वो मे बी डोर, और यहाँ पे जाके देखते हैं। इसे कि मैंने रिव्यूज़ में देखा था, उन्होंने मेरे पास फ़िश है तो रिव्यूज़ में लिखा हुआ था सी फूड वाले जो है ना वो डोर 11 पे जाएं। तो यहाँ पे जाके देखते हैं, ये खोलते हैं कि नहीं, क्या चक्कर है। वो तो बंदा कह रहा है कि जी यहाँ अंदर हैं, बैठे हैं वो। उधर चलते हैं और मज़ा आ जाए कि वो कह है कि भाई लगाओ फटाफट अनलोड कर दे। मेरे पास पैलेट्स भी थोड़े से ही हैं, 8-10 ही हैं बस। ये तो डोर बिल्कुल जाम बंद है। देखते हैं कहीं और जाके। वो स्मोकिंग ही लिखा हुआ है बस, किधर जाऊं? इधर देख लेते हैं कोई डोर। एक डोर इधर लगा हुआ है, मे बी ये होगा, ये भी बंद है। आगे जाते हैं। ये अंदर ऑफिस की हालत है, और काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ, आवाज़ें भी मार रहा हूँ, कोई भी नहीं आ रहा। तो देखते हैं, कोई मे बी वॉशरूम में है, ये वॉशरूम है, इसमें से देखते हैं कोई नहीं कर रहा है। बहुत ही बुरी खबर है, अंदर से वो लड़की निकली, मंगवाती है कि ना ये डोर के ऊपर बैक करके लगा लो और अनलोड होगा सुबह 5 बजे। कहती है अभी कोई भी नहीं है। तो अब यहाँ पे डोर पे बैक करके लगा लेते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ये वो डोर था, और मैंने, वो लड़की इतनी बदतमीज़ थी कि मैंने उसे कुछ कहा ही नहीं। वो कहती है कि जी बस यहाँ पे इस डोर के ऊपर लगा के खड़ा कर दो और सुबह 11 बजे जो है ना वो तुम्हारा, वो सुबह 5 बजे तुम्हारा लोड होगा। तो वो रूढ़ी इतनी थी कि मैंने उससे दूसरी बात ही नहीं की। फिर तो यह है कि अगर अभी कर देते हैं अनलोड, तो सिर्फ 200 किलोमीटर था यहाँ से मेरा यार्ड, तो मैंने 2 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाना था। मगर इनकी वजह से जो है ना अब ये रात को यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। तो इस टाइम जो है ना रात शाम के टाइम हो रहा है, कोई 7 बजे का टाइम हो रहा है। तो कोई नहीं है, मैं सो जाता हूँ यहाँ पे, और सुबह जो है ना ये आके मैं खुद ही मेरा डोर खड़काएंगे और फिर ये अनलोड करेंगे, और उसके बाद मैं सुबह निकल दूँगा। तो देखते हैं अभी सुबह कितने बजे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। इस टाइम सुबह के 5:30 पौने 6 बज रहे हैं, और मैंने इस डॉक पर खड़ा किया था अपना ट्रक। तो ये अभी 5 बजे मेरे पास आगे से डोर नॉक किया, कहते हैं डोर खोल दो और बैक करके ना लगा दो। तो मैंने डोर खोल के बैक करके लगा दिए। तो अब ये एम्प्टी होने वाला है बिल्कुल। तो यहाँ से जो है ना 220-25 किलोमीटर टोरंटो है। तो बस ये एम्प्टी होता है, हम टोरंटो की तरफ निकलते हैं और देखते हैं इस टाइम टोरंटो में कितना रश है। जैसे कि मैंने टोरंटो में से गुजर के जाना है वहाँ पे अपनी यार्ड के अंदर। तो बस ये पेपर लेके आने वाले हैं, ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है। तो देखते हैं कि कितनी देर लगती है। लाइट मेरी ग्रीन हो गई है, पेपर भी उन्होंने मुझे दे दिए हैं, और हर चीज़ डन है। और मैंने जो है ना वॉशरूम भी अंदर ही था, मैंने वहाँ से टूथब्रश, हाथ मुँह वगैरह धो लिया है। और इस टाइम अभी पूरे 6 बजे है, तो अपने डोर वगैरह बंद करते हैं। पेपर वर्क भी मैंने अपना सारा कंप्लीट कर लिया है, और अभी भी रोशनी नहीं हुई। तो इससे कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं यहाँ पे, तो अब जो रोशनी है ना वो इतनी जल्दी नहीं होगी, 7 बजे तक होगी। अंदर मेरी लोड बार नहीं है, लोड बार इनसे लेके आते हैं। हमसे कहते हैं भाई मेरी लोड बार अंदर ही है।
ये लोड बार मैंने ले लिए इनसे। डोर बंद करो। लोड बार ये देने ही भूल गए थे। मैं कहा भाई अपनी लोड बार तो लो, $50 की आती है ये। आगे हमारी कंपनी के पास कम है लोड बार है। डोर बंद करो। ये देखिए टोरंटो में एंटर हो रहा हूँ और ट्रैफिक देख लें कितनी है। और सुबह के 7:30 बजे हैं अभी। और ये जो है ना 69 किलोमीटर्स मेरा रह गया और ये कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा मुझे। इस तरह की यहाँ पे ट्रैफिक चल रही है। यहाँ पे तो बस सुबह ही होती है तो ट्रैफिक शुरू है फिर, और रात को 12 बजे जाके यहाँ पे कम होती है ट्रैफिक, और सुबह 5 बजे फिर स्टार्ट हो जाती है ट्रैफिक। तो लोग सुबह ही सुबह कामों पे निकल गए हैं। तो देखते हैं अब कब तक पहुँचते हैं। टोरंटो की हालत देख लें, उधर भी देखिए कितनी लेने हैं और ये भी देखें, और उसके बावजूद दूसरी जो उधर वाली साइड है वो भी साइड ट्रैफिक ब्लॉक है। बिल्डिंगें शुरू हो गई हैं टोरंटो की, और मगर ट्रैफिक बस ऐसे ही यहाँ पे चलता है टोरंटो के अंदर। और जैसे ही टोरंटो क्रॉस करेंगे तो सुकून हो जाएगा फिर। और ये हाईवे है, सबसे मशहूर हाईवे है 401, जिसकी से 7-8 लेने होती हैं एक साइड की। उस पे ये हाल है, वो देख लें 4-5 लेने उधर हैं, 3 इधर हैं। तो हालत आप देखें। यार्ड के अंदर मैं आ गया हूँ और तकरीबन इस टाइम 9:30 बज रहे हैं। ट्रेलर मेरा वो वाला था रेड वाला, वो मैंने वहाँ पे खड़ा कर दिया। ट्रक मैंने अपना उधर खड़ा कर दिया है। और टोरंटो में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, जिसकी वजह से मैंने 200 किलोमीटर जो है ना वो तकरीबन 3 घंटे के अंदर किया है। 2.5-3 घंटे लग गए होंगे। तो मैंने अपनी गाड़ी में सामान वगैरह भी रख लिया है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस लाइक भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।